बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम हो गया आपका मानो किचन में। मानो किचन में आज बनने जा रहा है बहुत ही मज़ेदार से रमज़ान स्पेशल के लिए स्नैक्स आलू के, जो कि हम अफ्तारी में बहुत ही मज़े से बच्चे भी खाएंगे और हेल्दी भी है, बहुत ही मज़ेदार है। ज़रूर ट्राई करें। अभी ये मैंने आलू ले लिए हैं, हाफ केजी आलू हैं ये, और इनको मैंने बॉईल कर लिया है। क्योंकि बॉईल करना दिखाना वो तो सभी एक नॉर्मल ही तरीका है कि जी सबने ही बॉईल करना है, तो अच्छा सा हमने इनको बॉईल कर लेना है और इनको करना है कद्दूकश। सारे आलूओं को हम कद्दूकश करेंगे, हम इसे पीसेंगे नहीं। इस तरह करके कद्दूकश करके जब हम पीसेंगे तो वो बहुत ही अच्छा, बिल्कुल स्मूथ सा हमारा बैटर तैयार होता है। और बहुत ही इजी से आप इसे बना के फ्रीज भी कर सकते हो, फौरी फौरी फ्राई कर सकते हैं। जब आप बनाएंगे तो आप कहेंगे वाकई यार ये तो बहुत ही मज़ेदार सा और बहुत इजी सी रेसिपी है। रमज़ान में टाइम की शॉर्टेज की वजह से हमें ऐसी चीज़ें करना पड़ती हैं। आलू कर लिए हैं मैंने कद्दूकश। अब इसमें ऐड करेंगे हम अपने कुछ मसाले। इसमें ऐड करेंगे हम 1 टेबल स्पून सॉल्ट, 1.5 टेबल स्पून कुटी हुई मिर्च, 6 टेबल स्पून हम इसमें ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर, और इसमें ऐड करेंगे हम थोड़ा सा हरा धनिया, और इसको कर देंगे हम बहुत अच्छा सा बाइंड। और आप यकीन माने ये इतने मजे के स्नैक्स बनते हैं। आप इसको हाथ से भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं मिक्स, क्योंकि ये हाथ से ज्यादा अच्छा मिक्स होगा। ये बहुत अच्छा सा, देखें कितना अच्छा सा हमारा ये तैयार हो गया है। अब हम करेंगे इसको फ्राई करने के लिए। मैंने ले लिया एक गिलास और ये एक लिया है शॉपर। शॉपर को मैं रखूंगी इसके अंदर, और कुछ बैटर मैं इसमें से लेके गिलास में डालूंगी। और इसे हम वो करके, अगर आपके पास पाइपिंग बैग नहीं है तो उससे भी ये बहुत अच्छा सा, उसके बगैर भी बहुत अच्छा बन जाता है। तो ये मैंने कर लिया। अब इसकी मैं नोक को कर दूंगी कट। हमने थोड़ी सी मोटी नोक कट करनी है। ये हो गई नोक कट। अब ये देखिए ये इसमें से निकल रहा है। तो अब हम करते हैं एक प्लेट में बना लेते हैं, नहीं तो आप चाहें तो डायरेक्ट इसे फ्राई पैन में ऑयल में कट करके लगाते रहें। ये सी लंबी लंबी इसकी स्टिक्स बनानी है हमने, और ये बहुत आराम से बन जाती हैं और बहुत ही मजेदार सी फ्राई होती है। देखिए कोई इसमें मुश्किल नहीं आई है हमें बनाने में। ये अब मैं इसमें डायरेक्ट बना के दिखा रही हूँ आपको। इसे थोड़ी देर इसी तरह पकते रहने देना है। ये शेप का कोई मसला नहीं है, आप अगर इस तरह कर रहे हैं और अगर वो टर्न हो रहा है तो उससे कोई भी इशू नहीं है, शेप से कुछ नहीं होता। बट ये कि हमें थोड़ी देर इसको यूं ही पकते रहने देना है, इसको छेड़ना नहीं है, ताकि ये अच्छे से क्रिस्पी बन जाए। फिर उसके बाद हम इसे टर्न आउट करेंगे। ये हमारे एक साइड से अच्छे से पक चुके हैं। अब हम इसको कर देंगे टर्न। वैसे तो हम ये डीप फ्राई कर रहे हैं, हमें टर्न करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारा पूरे के पूरे ही ये एक साथ ही कलर आ जाएगा इनके ऊपर, लेकिन फिर भी हम इसे टर्न कर देते हैं। बहुत अच्छा सा कलर इनके ऊपर आ गया है। बस इनको और 1 मिनट बाद हम इसे निकाल लेंगे और दूसरे जो हम बनाएंगे वो बनाएंगे। ये हमारे हो गए फ्राई, इनको हम निकाल लेते हैं। ये देखें बहुत अच्छे से फ्राई हो गए, इसे हम निकाल लेते हैं।
इनको भी हम अच्छा सा पकने देंगे। अब इसी तरह हम अपने सारे ये फ्राई कर लेंगे। ये हो गए मेरे मज़ेदार से आलू के स्नैक्स रेडी रमज़ान के लिए, अफ्तारी के लिए। ये मैंने थोड़े से बनाए हैं पतले और थोड़े बनाए हैं ये मोटे। और ये जो मोटे हैं ये थोड़े से जूसी हैं, इनमें बहुत जूसी सा टेक्सचर आ रहा है। ये देखिए ये इस शक्ल के हैं। और ये जो बनाए हैं ये बहुत क्रंच आ रहा है इनके अंदर। ये देखिए जी क्रंच वाले, और ये बहुत ही मज़ेदार, दोनों का अलग एक टेस्ट आ रहा है और एक ही चीज़ से बनाए हैं तो टेस्ट डिफरेंट, बहुत ही मज़ेदार सा। ट्राई करते हैं इसको। ये मैंने बनाई है केचप और मायो से सॉस बनाई है, तो उससे भी ये बहुत ही मज़े का लगेगा। और ये इमली की मैंने चटनी भी बनाई है इसके साथ। देखें ये इमली की चटनी के साथ भी बहुत मज़े का बनेगा। इसकी रेसिपी मेरे YouTube चैनल पे मौजूद है। और ये बहुत ही मज़ेदार इमली की चटनी है, खट्टी मीठी सी। इसके साथ ये स्नैक्स बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा।